और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि परमेश्वर इंसान नहीं है कि वो इंसान के जैसे सोचे। हम एक वक्त में एक ही चीज़ को सोच पाते हैं, हम एक वक्त में एक ही बात के बारे में देख पाते हैं या तलाश कर पाते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर एक ही वक्त में हर एक उसके संतानों को व्यक्तिगत तौर पर सोचते हैं। एक ही वक्त में सभी के बारे में वो व्यक्तिगत तौर पर सोचते हैं। अगर आपको किसी के बारे में सोचना है तो आप एक ही व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं, आपके पत्नी के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपके माता पिता के बारे में, आपके कामकाज के बारे में। तो आप एक ही वक्त में एक ही चीज के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर एक ही वक्त में हर एक अलग अलग व्यक्तियों के बारे में सोचता है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत अच्छे हैं, प्रभु बहुत भले हैं, परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। और आज कुछ समय हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद हम व्यक्तिगत तौर पर जो यहाँ पर माता पिता है, खास साथ ही साथ जो जवान है, उन लोगों के साथ भी हम कुछ बातों को शेयर करना चाहते हैं जिसके द्वारा आप परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव कर पाए। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन निकालें, इब्रानियों की किताब अध्याय 4। इब्रानियों की किताब अध्याय 4, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 4 और वचन 14 से आगे हम पढ़ेंगे। लिखा है, इसीलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को धाड़स से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तभी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। आइए बस एक मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। पिता, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए, इस सुबह के लिए। परमेश्वर, हम जानते कि आपकी करुणा प्रभु हमारे जीवन पर बनी हुई है राजा, और प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर उस अनुग्रह को, उस करुणा को, उस दया को परमेश्वर हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सके। शत्रु के हर एक तीर को हम खंडित करते हैं, हर एक डर और भय की आत्मा को हम खंडित करते हैं हर एक की ज़िंदगी में से। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि होने दे आज पवित्र आत्मा आप अपने लोगों से बातें करें जैसे आप चाहते। प्रभु जी, प्रभु होने दो जो भी बात मैं यहाँ से कहूँ, लेकिन प्रभु जो आपको समझाना है, जो आपको बताना है, आप वही चीज़ लोगों के साथ करें प्रभु जी। और आपने अनुग्रह किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, हालेलुया। यहाँ पर बहुत सारी बातों को लिखी हुई है। हम आने वाले हफ्ते में यानी अगले हफ्ते में एक विषय को देखेंगे और वो है महायाजक। बाइबल कहता है, जब आप उसके शीर्षक को पढ़ोगे, बड़ा महायाजक करके शीर्षक लिखा गया, और हम महायाजक के बारे में अगले हफ्ते देखेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप ये पूरा हफ्ता महायाजक के बारे में पढ़ाई करोगे अपने पवित्र शास्त्र में से, आपको मिलेगा गिनती की किताब में और लेवी व्यवस्था किताब में आपको महायाजक के बारे में बहुत सारा डिटेल्स मिलेगा। तो आप अपने बाइबल का इस्तेमाल करें महायाजक के बारे में पढ़ाई करने के लिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, हम मसीह लोग बिल्कुल भी मंद बुद्धि के नहीं होने चाहिए कि मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। नहीं, आपको बाइबल में जो चीज लिखा है उसके बारे में पता होना ही चाहिए। और जब आप रुचि देकर पढ़ाई करोगे, परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए। ये पूरा हफ्ता आपको महायाजक कौन है, महायाजक क्यों होता है, महायाजक क्यों नियुक्त किया गया, आपको ये पढ़ाई करना। और अगले हफ्ते हम बहुत ही अच्छे तौर पर महायाजक के बारे में देखेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम मसीहों के लिए महायाजक
बहुत बड़ा मायने रखते हैं, बहुत बड़ा मायने रखते हैं। और एक बहुत सुंदर तौर पर दर्शाया गया है कि यीशु किस प्रकार हमारा बड़ा महायाजक है। सो आज हम उसके बारे में देखेंगे, हम अगले हफ्ते महायाजक के बारे में देखेंगे। आज जो आखिर का जो शब्द है हम उस पर आज अध्ययन करने पर है, और वो है अनुग्रह का सिंहासन। अपने पड़ोस वाले से कहे, अनुग्रह का सिंहासन। मैं आपको बताना चाहता हूं, वह सिंहासन दोष लगाने वाला नहीं है उन लोगों के लिए जो मसीह है। वो सिंहासन न्याय दंड का सिंहासन नहीं है जो मसीह है, लेकिन मसीह लोगों के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह का सिंहासन रखा हुआ है। ऐसा सिंहासन है जहां पर से दोष लगाया जाएगा, ऐसा सिंहासन है जहां पर से दंड का वर्णन किया जाएगा, लेकिन मसीहों के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह का सिंहासन रखा हुआ है। और मालूम है क्या लिखा है यहां पर? आखिर जो शब्द लिखा है 16 नंबर के वचन में, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट ही आप बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, जरूरत के समय हमारी सहायता करे। शैतान इन दिनों में विश्वासियों के साथ एक खेल खेल रहा है जिसे हम माइंड गेम कहते हैं, और वो हर एक विश्वासी को बता रहा है उनकी सारी गलतियां, उनके सारी दिक्कतें, उनके सारी समस्याएं, और वो कहता है अगर तू धर्मी होता तो ये सारी समस्या तुझ पर नहीं आती, अगर तू धर्मी होता तो ये विपत्ति तुझ पर नहीं आती। और वो हमारे नजरों के सामने हमें गिराना चाहता है, और वो हमेशा से यही खेल खेलता आ रहा है। शैतान और दूसरा कोई खेल नहीं खेलता है, शैतान केवल विश्वासियों के साथ एक ही खेल खेलता है, और वो यह खेल है कि हमारा सारा दृष्टिकोण वो हमारे ऊपर लेकर आता है। जब आप अपना दृष्टिकोण खुद पर लगाते हो तो आपको कोई भी अच्छी बात देखने नहीं मिलती है। आप हमेशा अपने नकारात्मक चीजों को देखते हो। आप देखते हो कि आप ठीक तौर पर प्रार्थना नहीं करते, आप देखते हो कि आप ठीक तौर पर बाइबल नहीं पढ़ते, आप अपने जीवन के सारे गलतियों को देखने लगते हो। जब शत्रु आपका दृष्टिकोण परमेश्वर से हटाकर खुद पर लगाने के लिए कहता है, और हम क्या करते हैं? हम हर एक चीजों से दूर चले जाते हैं। हम कहते हैं मुझ में कोई भी अच्छी बात नहीं, और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैंने ऐसे समय में तुम्हारे लिए अनुग्रह के सिंहासन को नियुक्त किया है कि जब भी आप इस प्रकार के परेशानी में फंस जाए तो आप बांधकर हिम्मत के साथ, डरते कांपते हुए नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको परमेश्वर के सामने डरते कांपते हुए जाना है। मैं आपको कहना चाहता हूं ना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डरते कांपते वही लोग जाते हैं जो अपने अपराधों में पकड़े जाते हैं। डरते कांपते हुए वही लोग जाते हैं जिसको इजाजत नहीं होता है उस जगह पर जाने का। डरते कांपते हुए वही लोग जाते हैं जो अपने अपराधों में फंसे हुए होते हैं, जो अपने पापों में फंसे हुए होते हैं, और उनको मालूम नहीं है कि वहां पर जाने के बाद उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा, और इसलिए वे डरते और कांपते हुए जाते हैं। लेकिन बाइबल कहता है कि हम परमेश्वर के संतान होने के नाई हिया बांधकर हिम्मत के साथ परमेश्वर के सिंहासन के पास जाना है, जो सिंहासन अनुग्रह का सिंहासन है। हालेलुया। अपने पड़ोस वाले से कहो, हिम्मत के साथ अनुग्रह के सिंहासन तले जाओ। हालेलुया। आपको हिम्मत के साथ जाना है, आपको ही आप बांध कर जाना है। ये मसीहों का सौभाग्य है जो परमेश्वर ने केवल मसीहों को दिया है। ये मसीहों का सौभाग्य है जो केवल मसीहों को दिया गया है। जब आप अपने जीवन में हार जाते हो, जब आप कोई गलत बातों में फंस जाते हो, जब आप कभी गिर जाते हो, तो वहां पर से पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करना चाहता है एक बड़े मदद के लिए, एक बड़े सहायता के लिए, कि तुम ऐसी स्थिति में भी ही आप बांधकर कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ अपने पिता के सिंहासन तले आओ, क्योंकि वो आपको मदद करना चाहता है।
वो वहाँ से आपको सज़ा नहीं देना चाहता है। वो वहाँ से आपको ये नहीं बोलना चाहता है कि तू तो पाप से लिपटा हुआ है और मैंने तुझ पर से अपने चेहरे को हटा दिया है। वो ऐसा नहीं कहना चाहता है, लेकिन वो आपको अपने सिंहासन तले देखना चाहता है, क्योंकि वो आपको मदद करना चाहता है, वो आपको सहायता करना चाहता है उन सारी गलत बातों से बाहर निकलने के लिए। आपका परमेश्वर आप पर दोष नहीं लगाता है जब आप गलती करते हो, लेकिन आपका परमेश्वर तब पिता बन जाता है आपके गलतियों से आपको बाहर निकालने के लिए। जब आप उसके सिंहासन के पास जाते हो तो वो आपका पिता बन जाता है, आपको हर प्रकार के पापों से मुक्त करने के लिए, आपको दोबारा खड़ा करने के लिए, आपको दोबारा उत्साहित करने के लिए, आपको दोबारा प्रोत्साहित करने के लिए। लेकिन शत्रु आपको यह बताएगा कि आप उसके उपस्थिति में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। शत्रु आपको बताएगा कि आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। शत्रु आपको बताएगा कि परमेश्वर आपसे बहुत नाराज है। शत्रु आपको बताएगा कि अब तेरा कुछ नहीं हो सकता है, तेरे जीवन में केवल नाकामी होगी। शत्रु इस प्रकार के गलत बातों को हमारे जीवन में लाने का प्रयास करता है, क्योंकि वो डरता है अगर हम परमेश्वर के सिंहासन तले चले गए तो हम वापस अपने जीवन में राज्य करने लगेंगे। तो वापस हमारी जो मानसिकता है वो बदल जाएगी, वापस हम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले लोग बन जाएंगे। इसलिए वो डरता है और उसी की वजह से वो बारंबार हमारे जीवन में हमले करता है अपने सारे विचार धारणाओं के, जिसके द्वारा हम उनके विचार धारणा को ग्रहण करें और हम वापस रोते बैठे कि मैं हर बार प्रयास करता हूं इस सारे कीचड़ से बाहर निकलने के लिए, लेकिन मैं निकल नहीं पाता हूं। मैं जितना प्रयास करता हूं उतना ही मैं धंसते चले जाता हूं। जितना मैं प्रयास करता हूं उतना ही ज़्यादा मैं अपने शरीर पर, अपने जीवन पर और ज़्यादा कीचड़ उछाल लेता हूं। इस प्रकार की चीज़ें हमारे जीवन में दिखाई देने लगती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शत्रु हमेशा आपके जीवन में इसी प्रकार की चीज़ों करना चाहता है, ताकि आप परमेश्वर से हमेशा दूर रहो, ताकि आप परमेश्वर से हमेशा दूर रहो, ताकि आप परमेश्वर की बातों से दूर रहो। शत्रु इस प्रकार की बातों को आपके जीवन में एक मजबूत नींव के समान वो डालना चाहता है, जिसके द्वारा आपको परमेश्वर के कोई भी बात आसानी से समझ में नहीं आए। अगर आप अपने मन में धारण कर लेते हो कि बाइबल समझना बहुत कठिन है, तो आपको बाइबल पढ़ना और समझना बहुत कठिन चले जाएगा। जब आप अपने मन में धारण कर लेते हो कि और लोग परमेश्वर की वाणी को सुन सकते हैं लेकिन मैं नहीं सुन सकता, तो आप अपने आप को उसी जगह लेकर चले जाते हो जो आप सोचते हो। अगर आप सोचते हो कि मैं कभी सेवा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या है और शायद मैं उस समस्या से बाहर नहीं निकल सकता, तो शायद आप अपने आप को उसी जोन में लेकर चले जाते हो। जो चीज़ें आप सोचते हो और जो चीज़ें आप धारण कर लेते हो, उसके बाद आपके जीवन में वैसे चीज़ें होना चालू हो जाती है। इसीलिए आपको अपना मन तैयार करना है। परमेश्वर का वचन आपके बारे में क्या कहता है? आपको मालूम है परमेश्वर का वचन क्यों लिखा गया है? ताकि हम समझ पाए। अगर परमेश्वर नहीं चाहता कि आप समझे, वो कभी नहीं लिखता। जो लिखा गया है वो इसलिए लिखा गया है ताकि हम आसानी से समझ पाए। और बाइबल समझना बहुत आसान है, ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। हमारे मन को बस शांत रखे, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा जैसे मैं वचनों को पढ़ूं मुझे मदद करिए समझने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल का एक एक अक्षर आपको बहुत बेहतरीन तौर पर समझ में आएगा। लेकिन अगर आप अपना मन बना लेते हो कि शायद मैं नहीं समझ सकता कभी, मैं नहीं समझ सकता कभी, और उसी की वजह से लोगों ने बाइबल पढ़ने का इंटरेस्ट खो दिया है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो शायद ही हफ्ते में एक आध बार बाइबल खोलते होंगे, शायद ही। मालूम है क्यों? क्योंकि आपको रुचि नहीं है। क्यों रुचि नहीं है? क्योंकि शत्रु ने आपको बहुत सारी बातों से शायद बहका दिया और उसी की वजह से आपको परमेश्वर की बातों में रुचि नहीं आती है, और उसी की वजह से आप अपने जीवन में बहुत सारे प्रकार के
नकारात्मक चीज़ों को देखते हो, क्योंकि आपने शत्रु की बातों को शायद धारण कर लिया। ये समय है जहां पर हम उसके हर एक बातों को खंडित करना है और अपने पिता के सिंहासन तले आना है, जहां से हम पर अनुग्रह हो सके, जहां से परमेश्वर हमें बहुत आसानी से मदद कर पाए। परमेश्वर आपके खिलाफ में या आपके विरोध में या आपका नुकसान करने के लिए नहीं है। परमेश्वर आपकी ओर से है, हमेशा आपको उभारने के लिए, और इसीलिए उसने हर एक विश्वासियों के लिए अपने अनुग्रह के सिंहासन को खोल कर रखा है कि हम कभी भी जा सकते हैं। और खास करके तब जब हम अपने आप को दूसरों से कम देखते हैं, खास करके तब हम जब कोई गलत चीजों में फंस जाते हैं, खास करके तब जब हम नशे के आदी हो जाते हैं, खास करके तब जब हम पाप में गिर जाते हैं। ऐसे समय में वो सिंहासन आपको दोबारा खड़ा करेगा, आपको मदद करेगा, आपको संयोग करेगा। मुझे ऐसे कोई भी डॉक्टर नहीं पता है जो पेशेंट्स को देखने के बाद, अपने मरीज को देखने के बाद यह सोचता है कि मैं उसे और बीमार कैसे गिराऊं। मैंने अभी तक ऐसे डॉक्टर से मुलाकात मेरी नहीं हुई है कि मरीज को देखने के बाद वो उसके शरीर में गलत प्रकार का रिएक्शन होना चाहिए, इसलिए सारे दवाई गोली देता है या इंजेक्शन देता है। मैं अभी तक ऐसे डॉक्टर से नहीं मिला हूं, और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसे डॉक्टर से मिले होंगे जो केवल उसने अपना अस्पताल खोल रखा है मरीजों को और बीमार करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि आपने कोई भी ऐसे डॉक्टर से मुलाकात की होगी। और सोचो, अगर ऐसे डॉक्टर से अगर अब तक हमने मुलाकात नहीं की, तो हम परमेश्वर के बारे में कैसे सोच सकते हैं कि वो आपको अधूरे में छोड़ देगा, वो आपको यूं ही बेहाल छोड़ देगा। आप ऐसे कैसे सोच सकते हो? वो इंसान नहीं है कि वो अधूरे में हमारा हाथ छोड़ दे। जब वो हमारे हाथों को पकड़ता है, दाऊद कहता है, प्रभु मैं अगर अधोलोक में भी चले जाऊं तो परमेश्वर मेरे लिए तू वहां पर आएगा। और परमेश्वर गया भी, यीशु गया भी। जब यीशु क्रूस पर मरा, उसके बाद वो 3 दिन और 3 रात अधोलोक में था। दाऊद के कहने के अनुसार परमेश्वर वहां तक पहुंच गया कैदी आत्माओं को छुड़ाने के लिए, और वो आपके हाथ को अधूरा नहीं छोड़ेगा। वो आपके परिवार को नष्ट होने नहीं देगा, वो आपको नाश होने नहीं देगा, वो आपके साथ में आपको मदद करने। जब भी आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं अब वापस उभर नहीं सकता, मैं आपको कहना चाहता हूं ना, अनुग्रह का सिंहासन आपके लिए खुला हुआ है। अपने पिता को वहां से आवाज लगाए और देखे किस प्रकार वो आप पर अनुग्रह करते हैं, आपको मदद करते हैं, आपको संयोग करते हैं, और आपकी स्थिति और आपकी परिस्थिति से वो बाहर निकालते हैं। वो सिंहासन दंड देने वाला सिंहासन नहीं है मसीहों के लिए। वो सिंहासन दोष लगाने वाला सिंहासन नहीं है। वो सिंहासन वहां से आपके अपराध को गिन कर रखने वाला सिंहासन नहीं है, लेकिन वो सिंहासन मदद करने वाला सिंहासन है। आपके कमजोरी के समय वो आपको मदद करने वाला सिंहासन है। आपके दिक्कती के समय वो आपको मार्गदर्शन करने वाला सिंहासन है। आप हिम्मत के साथ उस सिंहासन के पास जाइए। आपका सौभाग्य है जब भी आपने यीशु को अपने जीवन में उद्धार करता और परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर लिया, उसी दिन से वो सिंहासन का दरवाजा आपका इंतजार करता है। काफी बार हम अपनी परेशानी खुद से सुलझाने की कोशिश करते हैं, और सुलझाने के बजाय वो परेशानी बढ़ती चली जाती है। लेकिन जब आप अपने परेशानी, अपने दिक्कती के समय जब आप उस अनुग्रह के सिंहासन तले जाते हैं, वो आपको मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, वो आपको संयोग करने के लिए तैयार हो जाता है, वो आपके साथ में हो लेने के लिए तैयार हो जाता है। आपको मालूम है, जब हमारी स्थिति अच्छी रहती है तब काफ़ी लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, काफ़ी लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, काफ़ी लोग हमारे साथ संगति करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास ढेर सारी चीज़ें हैं। लेकिन जैसे ही वो चीज़ें ख़त्म होने लगती है, जैसे हम दिक्कत में फंस जाते हैं, जैसे हम परेशानी में फंस जाते हैं, जैसे हम अपनी पीड़ाओं में फंस जाते हैं, जैसे हम अपने
बेकार हालतों में फंस जाते हैं। धीरे धीरे कर कर हर कोई व्यक्ति हमारा शत्रु बन बैठता है। कोई हमें फ़ोन नहीं करता है, कोई हमसे बातचीत नहीं करता है, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर मैं इनका फ़ोन उठाऊं ये पैसों के अलावा दूसरा कुछ नहीं मांगेंगे। इसलिए इन्हें नेगलेक्ट करो, इन्हें अवॉइड करो, इन्हें नज़रअंदाज करो, क्योंकि अगर हमने इसका फ़ोन उठा लिया तो ये व्यक्ति पैसे के अलावा कुछ नहीं मांगेगा। इसलिए अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पर डाल दो, उसका फ़ोन आया तो, और बाद में एक मैसेज भेज दो, मैं बाहर हूँ अभी, मैं बात नहीं कर सकता। लोग करते हैं ऐसे, लोग ऐसे करते हैं। लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर, बाइबल कहता है कि जब हम सब अपने अपने रास्ते पर चल रहे थे, जब हम सब गलत में डूबे हुए थे, जब हम अब सब अपने पापों में डूबे हुए थे, तब भी परमेश्वर ने हमसे मुलाकात की और तब भी परमेश्वर ने हमें चुना। उसने हमें तब नहीं चुना जब हम बहुत बेहतरीन तौर पर जीवन बिता रहे थे, लेकिन जब हम अपने नर्क जैसे जीवन में थे तब भी उसने हमसे प्यार किया, तब भी उसने हमें अपने गोद में उठा लिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमारे साथ हो लेना चाहता है, और वो चाहता है कि जब हम अपने गहरे पापों में डूबे हुए हैं तब हम उसको पुकारे, उसकी ओर मुड़े। कोई भी व्यक्ति, मैं जानता हूं कि शुरुआत में तो हर एक गलत चीज करने के लिए उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो व्यक्ति उस नशे में फंस जाता है, जब वो गलत चीज नशे में बदल जाता है, जब वो नशा पाप में बदल जाता है, उस व्यक्ति को घृणा होने लगती है उन सारी बातों से जो वो करते हैं। लेकिन वो उन चीजों से छूट नहीं पाते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय का आदत उनमें पड़ जाता है, और उसी की वजह से वो उन सारे चीज़ों से छूट नहीं पाते। अगर आप में से कोई है, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करता है, और अगर आप उसके कृपा के सिंहासन तले जाओ तो वो आज भी आपके सारे बंधन को तोड़कर वापस एक बार अपने धार्मिकता के वस्त्र को आपको पहनाने के लिए तैयार है। वो अपने अधिकार के अंगूठी को आपको पहनाने के लिए तैयार है। वो वापस एक बार एक अच्छी औधा के जूतों को आपको पहनाने के लिए तैयार है, ताकि लोग उन चीजों को देखें और सब लोग वापस एक बार सेलिब्रेट करें, वापस एक बार आपसे जुड़ने के लिए उनके मन में इच्छा उत्पन्न हो। परमेश्वर ऐसी चीजें जरूर करेगा अगर आप उसके कृपा के सिंहासन तले आते हैं। मालूम है कृपा का सिंहासन क्यों परमेश्वर रखा है? ताकि जब विश्वासी अपने दिक्कती में फंसे, जब विश्वासी गलत चीजों में फंसे, तब हम उसके पास जा पाए, तब हम उसको पुकार पाए और वो हमको वहां से छुड़ा पाए, वो हमको मदद कर पाए, वो हमको सहायता कर पाए। इस समय मुझे लगता है कि परमेश्वर ने अपने कृपा के सिंहासन का जो दरवाजा है उसने और चौड़ा कर दिया है, ताकि हम अधिक से अधिक वहां पर जा पाए। वो हमेशा खुला रखते, वो कभी बंद नहीं रखता है, वो हमेशा खुला रखता है, ताकि हम जब भी उसको पुकारे वो हमें मदद करने के लिए आ सके। अगर आपको लगता है कि आप जो चीज़ों में फंसे हुए हो, या कोई गलत बातों में फंसे हुए हो, या फिर आप उनसे बाहर निकलना चाहते हो, उसे स्मरण करो आत्मविश्वास के साथ कि वो आपके पुकार को सुनेगा, वो आपको मदद करना चाहता है, वो आपको सहायता करना चाहता है हर एक चीज़ से आपको बाहर निकालने के लिए। जिस चीज़ में आप अपना जीवन बिता रहे हो या जिस चीज़ से आप घृणा करते हो, परमेश्वर एक अद्भुत तौर पर आपको मदद और सहायता करना चाहता है। इसीलिए उसने अपने कृपा के सिंहासन को रखा हुआ है। विश्वासियों पर किसी भी प्रकार का दंड नहीं होगा, विश्वासियों को किसी भी प्रकार का सजा नहीं दिया जाएगा, विश्वासी लोगों की किसी भी प्रकार के पाप की गिनती परमेश्वर कभी नहीं रखता है। इसलिए उसने अपने कृपा के सिंहासन को ठहराया है, जहाँ पर वो आपको मदद कर पाए, जहाँ पर वो आपको सहयोग कर पाए। हालात कितनी भी बिगड़ी क्यों ना रहे, स्थिति कितनी भी बिगड़ी क्यों ना रहे, परिस्थिति कितनी भी बिगड़ी क्यों ना रहे, जो हालात आने वाले दिनों में हम सोच रहे हैं कि शायद ऐसे हालात हो जाएगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ बाहर का दुनिया का स्थिति क्यों ना कुछ बेकार होता रहे, लेकिन उसका कृपा का सिंहासन आपको मदद करेगा, ऐसे वादा करता है। हालेलुया। कृपा का सिंहासन आपको मदद करेगा, ऐसे परमेश्वर वाचा बांधता है। कब मालूम है? जब आपको मदद की जरूरत होती है,
और एक बार वचन पढ़ते 16 लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट ही अब बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, जरूरत के समय हमारी सहायता करे। यहां पर दो बहुत सुंदर शब्द लिखे हुए हैं। सबसे पहला शब्द लिखा हुआ है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले कि हम पर दया हो। हम अनुग्रह के सिंहासन के पास पहुंचे ताकि हम पर दया हो। दया इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति ने गलती किया और उसके गलती का परिणाम उसको भुगतना है। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसान हैं, आपने अच्छे से धान को बोया, बीज को बोया अपने खेती में, लेकिन कुछ समस्या की वजह से, कुछ दिक्कत की वजह से या घर की स्थिति की वजह से आप उस बीज का देखभाल नहीं कर पाए। आपने अच्छे तौर पर अपने खेती पर पानी नहीं दिया महीना भर, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें से एक भी बीज अंकुर उत्पन्न करेगा। वो सारे बीज मर जाएंगे क्योंकि आपने देखभाल नहीं किया। दया करना इसका मतलब है कि परमेश्वर स्वयं अंकुर उत्पन्न करेगा। अब अगर अंकुर उत्पन्न हुआ है तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपने स्टार्टिंग में अगर खेती का देखभाल नहीं किया तो वो अच्छे फल को नहीं लेकर आएगा। परमेश्वर ने आप पर दया कर दिया और उसने चलो बारिश भेज दिया और अंकुर उत्पन्न होने लगे, लेकिन बारिश लेट से गिरा, इसके वजह से जो अच्छे फल आने चाहिए, अच्छे अंकुर आने चाहिए, वो उस प्रकार उत्पन्न नहीं हुए। वो पेड़ थोड़ा सा बढ़ते चले गया या पौधा थोड़ा सा बढ़ते चले गया, लेकिन उसमें उस प्रकार फल नहीं आए। अनुग्रह इसका मतलब है कि जितना फल आना चाहिए उससे दुगना परमेश्वर उसमें फल लगाएगा। दया इसका मतलब है कि आपको क्षमा कर दिया गया, आपने कोई गलत चीज किया, आपके ऊपर दंड आया कि आप पर मौत की सजा सुनाई जाती है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। आप पर दंड आया कि आप पर मौत की सजा सुनाई जाती है।